रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है। इसमें हमारे पास पहले दो पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, ए और बी। इसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और इसमें हमने अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि ई और एफ और जी हमारे पास अननोन्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। फिगर हमने ड्रॉ की हुई है, हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे उसी से मिलती जुलती फिगर जो हमारे पास बुक पे दी हुई है हमने ड्रॉ की हुई है। तो आते हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बी सी ई ट्रायंगल हमारे पास है और बी सी ई ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों जो हैं वो सेम है। यहाँ पे ये प्रूफ के तौर पे हमारे पास ये एक सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई है कि ये हमारे पास दोनों सेम है। तो इस तरह की ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास अगर हो तो ये वाली जो साइड है इसका अपोजिट एंगल हम देखते हैं, वो वाला है 2e डिग्री। तो दूसरी साइड का अपोजिट एंगल भी हमारे पास यहाँ पे सेम ही होगा, यानी कि 2e डिग्री हमारे पास होगा। तो इस तरह से हमारे पास बी सी ई एंगल जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 2e डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास अगर 2e डिग्री हो जाता है ये वाला एंगल भी, तो हम देखते हैं कि एंगल ये वाला है और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, ये इनके दरमियान में ट्रांसवर्सल है। ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो एंगल बी सी ई डेट इज इक्वल टू एंगल जी डिग्री, और इसे हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ALT एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हैं जी ये हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो BCE 2 डिग्री के भी 2E डिग्री के इक्वल है, एंगल BCE G डिग्री के भी इक्वल है। इस तरह से G डिग्री हमारे पास 2E डिग्री के इक्वल आ जाएगा, मतलब G जो है वो 2E के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास G जो है वो 2E डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो G डिग्री का एंगल जो कि 2E के इक्वल होता है, प्लस 2E और प्लस E, ये तीनों एंगल जो हैं इनका सम हमारे पास जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा 120 डिग्री के एंगल के इक्वल। उसकी रीज़न ये है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये वाला एंगल अंदर की तरफ, और ये इस लाइन बी एफ के अपोजिट साइड पे ये टोटल एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हमारे पास जी डिग्री प्लस 2e डिग्री प्लस e डिग्री, तीनों एंगल g डिग्री प्लस 2e डिग्री प्लस e डिग्री, ये हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल होंगे और इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब जी डिग्री चूंकि 2e डिग्री के इक्वल है, यहाँ पे हम 2e डिग्री पुट करेंगे जी की प्लेस पे, प्लस 2e डिग्री प्लस e डिग्री हमारे पास आएगा और ये आ जाएगा जी 120 डिग्री के इक्वल। इस तरह से 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5e डिग्री और इज इक्वल टू 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास e डिग्री जो है वो आ जाएगा 120 डिग्री ओवर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 20 आ जाएगा, 2 कैरी इसको देके तो 5 4 ज़ा 20 24 डिग्री। दिस मीन्स दैट हमारे पास e की वैल्यू 24 आ जाएगी। e की वैल्यू जब हमारे पास 24 आएगी, अब हमने फाइंड आउट कर e की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर हम g फाइंड आउट करना चाहते हैं तो g की वैल्यू भी आ सकती है। अननोन g हमारे पास ऊपर हम देखते हैं कि g डिग्री इज इक्वल टू 2e डिग्री 2e डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ई डिग्री। ई जो है वो 24 है तो 24 डिग्री आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास 24 2 ज़ार 48 डिग्री, जी डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी की वैल्यू हमारे पास 48 आ जाएगी। दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास रह गई जी एफ। तो हम देखते हैं
कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस में बी ई बी जो है वो ट्रांसवर्सल है, और एफ और ये वाले दोनों एंगल्स एफ और इस साइड पे एंगल आ रहे हैं जी डिग्री और 2e डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो हम इनको भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एफ डिग्री इज इक्वल टू जी डिग्री प्लस 2e डिग्री, और इन्हें हम कहेंगे जी ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया जी हमारे पास एफ डिग्री इज इक्वल टू जी डिग्री, जी जो है वो हमारे पास 48 के इक्वल है, 48 पुट करेंगे और ऊपर डिग्री का साइन प्लस 2e जो है वो 2 इंटू ई हमारे पास जो है वो 24 है, तो यहाँ पे हम जो है वो 2 इंटू 24 डिग्री पुट करेंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास 48 डिग्री प्लस 24 टू ज़ार, ये भी हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से 48 प्लस 48 हमारे पास जो है वो 96 आ जाएगा। 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कैरी 9, 96 डिग्री। तो फाइनल जो हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू है, f इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। इस तरह से हमने ई जी और एफ तीनों अननोन्स की वैल्यू इस पार्ट में हमने फाइंड आउट कर ली हैं। आगे चलते हैं पार्ट डी पे। पहले मैं फिगर ड्रा करता हूँ, फिर सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। यहाँ पे हमने पार्ट डी की शेप जो है वो ड्रा कर ली है। ए बी और सी डी हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, और इन पैरेलल लाइंस में हम देखते हैं कि हमारे पास एच आई और जे तीन हमारे पास जो है वो अननोन्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एच की तरफ आते हैं। एच और हमारे पास जो है ये वाला एंगल यहाँ पे जो आएगा टोटल एंगल, ये दोनों हमारे पास जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एक इंटीरियर एंगल है ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस का, और दूसरा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एच जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। हम देखते हैं कि ये एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे है, और इसके साथ वाला एंगल हमारे पास 68 डिग्री है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 68 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री में हमारे पास ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा। ये एंगल जो है वो एफ जी आई भी हम कह सकते हैं, एफ जी आई एंगल होगा। एफ जी और आई ये दोनों का सम हमारे पास जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे आगे की जगह कम है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा कि एंगल्स आना स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो है वो एंगल हमारे पास एफ जी आई ये इक्वल आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। 180 डिग्री में से 68 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल एफ जी आई दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और ये 1 आ जाएगा, तो ये 112 डिग्री के इक्वल आ जाएगा एफ जी आई। अब ये जो एफ जी आई हमारे पास ये वाला एंगल आया है और एच, ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हम लिख लेंगे जी एच डिग्री इज इक्वल टू एफ जी आई जो कि इक्वल है 112 डिग्री के। तो इसको हम कर लेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास ये आ जाएंगे। इस तरह से एच जो है वो 112 के इक्वल आ जाएगा। एच इज इक्वल टू 112। अच्छा, एच के बाद आगे आ जाते हैं हम आई के ऊपर। आई और 65 डिग्री ये दूसरे एक दोनों के अल्टरनेट एंगल्स है, दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन जो इनको लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है के जे आई एच या एच आई जे के सीधे पढ़ा जाएगा। एच आई जे के लाइन जो ट्रांसवर्सल बन रही है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस को ए बी और सी डी को, और 65 डिग्री और आई डिग्री जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी आई डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री विच आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स से इस तरह से हमारे पास जो है वो आई जो है वो 65 के इक्वल आ जाएगा। एच 112 आई 65 के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगर हमने जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जे हमारे पास आ जाए जे डिग्री प्लस जे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जे डिग्री प्लस आई डिग्री, और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी ये वाला एंगल एच जी आई
ये एंगल इसका इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल एच जी आई ट्रायंगल के हैं। तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल होता है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से जे की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस आई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 65 डिग्री, और प्लस एच जी आई हम देखते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 68 डिग्री का, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 68 डिग्री आ जाएगी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जे डिग्री जो है ये आ जाएगा, प्लस इसमें ये ऐड कर देंगे 65 और 68, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 133 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो है वो जे डिग्री इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री। ये आ जाएगा जी हमारे पास 10, यहाँ से 10 माइनस 3 7 डिग्री, और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 4 47 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से जे की वैल्यू हमारे पास 47 आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।